औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद, MSc मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की वीडियो ग्रेजुएशन, मास्टर्स, MA इकोनॉमिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स और एज लेवल स्टैटिस्टिक्स पेपर 6 यानी जो ऑप्शनल में स्टैटिस्टिक्स लेते हैं उसका टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। से पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले रैंडम वेरिएबल, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके टाइप्स, जिसके अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजियोमेट्रिक और कॉन्टिन्यूअस के अंदर मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द बेस्ट वन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी पूरी सीरीज है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, कि एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके रिजल्ट या आउटकम्स डिफरेंट हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब आप कैलकुलेटर देखेंगे तो उसमें एक रैंडम नंबर का एक फंक्शन होता है। आप जब उस फंक्शन को यूज करेंगे तो मुख्तलिफ नंबर्स आते जाएंगे। दिस वन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रैंडम वेरिएबल। कॉइन को फ्लिप करें, एक दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया, हेड आया, दूसरी दफ़ा फ्लिप किया तो हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। Proper definition: a variable whose values are determined by the outcomes of a random experiment। यानी एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली हो रहा है, उससे जो आउटकम आ रहा है उसे हम कह रहे हैं रैंडम वेरिएबल। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था कॉइन से एक्सपेरिमेंट करना, इसकी वीडियोस मौजूद है। स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारी वीडियोस पहले से मौजूद है, उन वीडियोस को देखें। एज में भी काम आएगा वो, BCom में भी, मास्टर्स में भी, MA इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें, शॉर्ट ट्रिक भी मौजूद होते हैं। फिर पिछले वीडियोस का भी जिक्र होता है। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वीडियोस देखें। जब एक कॉइन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कॉइन के चूंकि दो आउटकम्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का एक फार्मूला होता है 2 is raised to the power n, where n is the number of coins with one trial or the number of coins with the in single trial। जैसे मेरे पास दो कॉइन है, उसको फ्लिप किया तो मेरे पास n हो गया 2 के बराबर। लेकिन किसी के पास एक कॉइन है, उसने दो दफा उसको फ्लिप किया तो भी n क्या हो जाएगा 2। तो आप इस फार्मूले से 2 is raised to the power n से कॉइन के एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स बनता है उनकी तादाद मालूम कर सकते हैं, यानी सैंपल स्पेस बना सकते हैं। ये वीडियोस के अंदर मौजूद है तफसीली वीडियो कि कॉइन के एक्सपेरिमेंट और डाइस से कैसे सैंपल स्पेस बनाया जा सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 2 times। इसका मतलब 2 is raised to the power 2 will be 4। The total number of outcomes will be 4। The sample space of the possible outcomes is HH, HT, TH और TT। इसको T डायग्राम से भी बताया जा सकता है कि कॉइन नंबर 1, पहले कॉइन में 2 रिजल्ट आया, हेड या टेल, कोई से भी एक हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट में एक और कॉइन को फ्लिप किया गया। फर्स्ट किया, पहला कॉइन जो था वो 5 का कॉइन था यानी 5 रुपीज का, तो उसमें हेड या टेल में से कुछ एक आएगा। फर्स्ट किया कि 5 रुपए के कॉइन में हेड आया, अब 2 रुपए का कॉइन फ्लिप किया गया तो हेड आने के बाद इसके दो अलग पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, हेड एंड टेल। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले कॉइन यानी 5 रुपए के कॉइन में टेल आया
तो अब इसके भी दो आउटकम बन सकते हैं, हेड एंड टेल। इस तरह से सैंपल स्पेस के आउटकम निकालने का तरीका कहलाता है ट्री डायग्राम, क्योंकि इसमें ब्रांचेस बनते हैं। देखिए हमारे पास क्या ब्रांचेस बन रहा है इसके अंदर आउटकम्स, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। यही मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बना दिया। एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस में दो दफा ऐड है तो 2। अब मैं इस सवाल के अंदर, इस एग्जाम्पल में मैंने हेड को ले लिया रैंडम वेरिएबल, तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और आखिरी वाले आउटकम में 0। फर्ज किया किसी स्टूडेंट ने या किसी सवाल के अंदर टेल को ले लिया गया रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से जो टेबल बनाया जाता है सैंपल स्पेस एंड रैंडम वेरिएबल एक्स की मदद से, इसी का नाम रखा गया है रैंडम वेरिएबल्स और उसके पॉसिबल आउटकम्स, यानी सैंपल स्पेस का एवोल्यूशन। इसकी अगली वीडियो के अंदर हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के ग्रुप में और फैमिली के ग्रुप में शेयर किया करें ताकि सबका फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।